तो दोस्तों ये है एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2018 का प्रश्न पत्र। तो यहाँ पे सभी 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके बाद हिंदी के भी और हैं। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सभी मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन बताते हुए यहाँ पे आंसर बताते जाऊँगा। हल करने का अभी यहाँ पे टाइम है नहीं, हल करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उसके बाद सीधे मैं यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन है इसका आंसर वो मैं यहाँ पे आपको बताते रहूँगा, ठीक है। तो ये पेपर हुआ था, परीक्षा तिथि 3 मार्च 2019 को द्वितीय पाली में। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर क्वेश्चन है एक्स वाई जेड पी क्यू और आर एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। एक्स वाई और पी का पड़ोसी है, क्यू जेड और आर का पड़ोसी है। पी एक्स के दाएं ओर है और पी और जेड एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। तो एक्स और क्यू के मध्य कितने सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर ये है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, असंगत का चयन करें। तो इसमें जो असंगत है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 36 और 128। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूरा करती है? इसको पूरा करने वाली कौन सी यहाँ पे इमेज है? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है यदि प्लस का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ डिवाइडेड है और इनटू का अर्थ है प्लस और डिवाइडेड का अर्थ है इनटू, तो 256 माइनस 4 डिवाइडेड 2 इंटू 128 इजिकल टू, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर निकलेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 256। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यदि एल को 14 लिखते हैं तो गोवा को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 29 लिखा जाएगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाएं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति के दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। तो यहाँ पे एक आकृति है, तो अगर दर्पण में रखते हैं तो किस तरह की आकृति यहाँ पे बनेगी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये है इसका सही आंसर। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करें। तो इसका सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वह विकल्प चुने जो दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करता है। इसको पूरा करने वाली कौन सी है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, असंगत शब्द का चयन करें। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे मेमोरी कार्ड। और ए बी तथा सी शिक्षित है, ठीक है। ए सी तथा डी परिश्रमी है, सी डी और ई नौकरीशुदा है, ठीक है। ए बी डी तथा ई विनम्र है। उसका पता लगाइए जो शिक्षित परिश्रमी तथा विनम्र है परंतु बेरोजगार है, ठीक है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए में से ए है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, ठीक है। इनमें से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक निश्चित कूट भाषा में सिस्टम को इस तरीके से लिखा जाता है METSYS के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस कूट में नॉर्म्स को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, ठीक है। तो जो ये नॉर्म्स है उसको किस तरीके से कूटबद्ध किया जाएगा? तो ये है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है, ठीक है। भोजन, रसोइया, किताब। तो इसका भोजन अगर रसोइया, ठीक है, उसके बाद किताब, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लेखक। उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई या अंतर्निहित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16 दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युगल का चयन करें, ठीक है। शीतकाल, कोहरा। तो इसका क्या है कि ग्रीष्मकाल और आर्द्रता, ये क्या है यहाँ पे संबंधित युगल शब्द है, ठीक है। उसके बाद 17 में हम आते हैं उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद एक दूसरे से संबंधित है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसका सही आंसर। एक पैटर्न के साथ एक वर्ग पारदर्शी शीट दी गई है। 4 विकल्पों में से यह पता करें कि जब डॉटेड लाइन पर पारदर्शी शीट मुड़ी होती है तो कैसे दिखाई देगा? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। और उसके बाद यहाँ पे उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद एक दूसरे से संबंधित है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है। 5 का वर्ग, 3 का घन, विषम संख्या, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए और यहाँ पे बी,
सी और डी। तो इसका सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करें। तो ये है 2, 4, 8, 14, 22। तो इसको सही जो आगे श्रृंखला को पूरा कर रहा है वो है ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 है, नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, और यह निर्णय करें कि कौन सा या से निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है या करते हैं। ठीक है, तो कथन सभी झिंगुर पक्षी हैं, कोई पक्षी तितली नहीं है। ठीक है, तो निष्कर्ष सभी तितलियाँ झिंगुर हैं, कुछ झिंगुर तितलियाँ हैं। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, और यह निर्णय करे कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है, करते हैं। तो ये है, कथन दिए गए हैं सभी फल संतरे हैं, कुछ फल अंगूर हैं, सभी अंगूर चेरी हैं, सभी अंगूर संतरे हैं, सभी चेरी फल हैं निष्कर्ष में। ठीक है, तो ये है, न ही निष्कर्ष फर्स्ट न सेकंड सत्य है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 5 बंदर ए बी सी डी और ई पेड़ की एक शाखा पर बैठे हैं। सी डी से अगला बैठा है और डी ई के साथ नहीं बैठा है। ई शाखा के बाईं छोर पर बैठा है, सी दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, ए बी के ठीक दाएं ओर है और बी ई के दाएं ओर है। ए और सी साथ में बैठे हैं। ठीक है, ए किस स्थान पर बैठा है? तो इसका सही आंसर यहाँ पे बी और सी के बीच बैठा है। क्वेश्चन नंबर 25, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। तो ये है ई जी एफ सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे क्या है, गराड़ी नृत्य की शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये है पंडुचेरी में, ऑप्शन नंबर डी सही है। 21 दिसंबर 2018 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद है आपका लॉन फॉक्स डॉसिंग माय ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो ये है आपका किसका है? रस्किन बॉन्ड की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला का नाम बताइए। तो ये है आपका रीता फारिया। ठीक है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त गोबालिया टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अरुणा आसफ अली। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 31 यहाँ पे आपका है, आवर्त सारणी के छठवें आवर्त और समूह चौथे ए में कौन सा तत्व रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेड। ठीक है, क्रमांक 82 पर। ठीक है, उसके बाद 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है यहाँ पे झेलम, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पे, दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, हरिहर। 2018-19 के लिए मंडुआ का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? तो इसका सही मूल्य था यहाँ पे कितना, 2897 प्रति क्विंटल। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो बेतवा, चंबल, भीम, गोमती। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ब्लाइंड वर्ल्ड कप 2018 का फाइनल जीतने के लिए भारत ने किस देश की क्रिकेट टीम को हराया? ठीक है, तो यहाँ पे है आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। ठीक, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का इस केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर जड़त्वाघूर्ण कितना होगा? तो इसका सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिश्र धातु में लेड और टिन होते हैं? तो इसका सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2018 प्रीमियर लीग फाइनल किस टीम ने जीता? तो यहाँ पे है आपका, तो इसका सही आंसर है आपका चेन्नई सुपर किंग्स ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है? तो ये है आपका ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
लोक कला, नृत्य, संगीत और नाटक की वह शैली कौन सी है जो केरल में ओणम त्योहार के दौरान बाघ के शिकार की कहानी प्रस्तुत करती है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पुलिकाली। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है? ठीक है, तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, मंगल और बृहस्पति। ठीक है, केंद्रीय बजट 2018 में स्वयं सहायक समूहों को दिए जाने वाले ऋण की राशि कितनी बढ़ाई गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 75,000 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग 10⁻18 के अपवर्तक के बराबर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक्सा। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए? तो ये मिला था सबसे पहले देविका रानी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। किस अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुल गई? तो इसका सही आंसर है आपका यहाँ पे 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी मांसपेशी कनपट्टे की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? तो यहाँ पे है मैसेटर, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी लिपि कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित है? तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कदम। निम्न तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न राज्यों के निम्न वर्षों में एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित और अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या। ठीक है, तो ये है एक चार्ट दिया गया है। तो उसके बाद कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो 2000 में एक साथ सभी राज्यों में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की कुल संख्या 2001 में सभी राज्यों के अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इतना इस चार्ट को देखकर जो भी कंक्लूजन निकलता है उसका आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग उनके बीच अंतर का 4 गुना है। यदि छोटी संख्या 45 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 75। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 15 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 7 आता है? तो इसका सही आंसर है 187, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सरलीकृत करें। ठीक है, तो इसको आपको क्या कहते हैं, हल करना है। तो इसका सही आंसर आता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 2। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन, फिर से आपने यहाँ पे निम्न तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। फिर भी विभिन्न राज्यों में निम्न वर्षों में एक प्रतियोगिता परीक्षा में उपस्थित और अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या ये है। उसके बाद दिए गए किस वर्ष में राज्य एन में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या में अर्हता प्राप्त उम्मीदवार का अधिकतम प्रतिशत है? जो भी कंक्लूजन निकलता है उसके बाद है इसका ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, 2001। अगला क्वेश्चन है आपका, अगर 554 रुपये को ए बी सी के बीच 3:5:8 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो सी को बी से कितना अधिक मिलेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक वेंडर ने 1 रुपये में 10 टॉफ़ी की दर से टॉफ़ियाँ खरीदी। ठीक है, तो उसे 25% लाभ हासिल करने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी होगी? तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8। एक आदमी 10 किमी प्रति घंटे की गति से अपने ऑफिस जाता है। ठीक है, तो 15 किमी प्रति घंटे की गति से लौटता है। ठीक है, यदि वह कुल 6 घंटे का समय लेता है तो निवास और ऑफिस के बीच की दूरी है? तो ये हल करने के बाद आपका आंसर यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है 36 किमी। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक तार एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है। ठीक है, जिसका 121 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल है। यदि तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? ठीक है, तो इसका सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 7 सेमी। ये अपने वेतन का 80% और बी अपने वेतन का 75% खर्च करता है। ठीक है, लेकिन दोनों की बचत बराबर है। यदि उनकी आय का योग कितना 72,000 है तो बी की आय ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 32,000। एक आदमी 5 घंटे में 13 किमी धारा प्रतिकूल अपस्ट्रीम और 5 घंटे में 28 किमी धारा अनुकूल डाउनस्ट्रीम नौका विहार करता है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो जो लास्ट में आंसर निकलेगा आपका ये है ऑप्शन नंबर सी, 1.5 किमी प्रति घंटा। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 44 सेमी इंटू 28 सेमी आकार के कागज़ की एक आयताकार शीट को 44 सेमी लंबाई में घुमाया जाता है तो एक बेलन सिलेंडर बनता है। ठीक है, बने हुए बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए।
तो जो आपका आंसर निकलेगा वो निकलेगा आपका ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है 4312 सेमी क्यूब। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 22 परिक्रमण पर 49 सेमी त्रिज्या के पहिया द्वारा तय की गई समान दूरी को तय करने के लिए 98 सेमी त्रिज्या वाले पहिए द्वारा कितने परिक्रमण लगाने की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है 11। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे है अगला क्वेश्चन, निम्न तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। फिर एक तालिका आ गई यहाँ पे, जैसे विभिन्न राज्यों में भिन्न वर्षों में एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित और अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या। ठीक। उसके बाद ये आपने इसको देख लेना है अच्छे से। फिर उसके बाद जो लास्ट में कंक्लूजन निकलेगा उसका आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है आपका, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में और बी और सी 4 दिनों में। ठीक है। ए और सी 3 दिनों में करते हैं तो बी को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। जो ये आंसर है इसका एग्जैक्ट आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर डी 12 दिन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 660 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 360। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अगर 720 रुपये में 18 गेंदें बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 60 रुपये। सरलीकृत करें। ठीक है। तो ये आपको एक दिया गया है क्वेश्चन टाइप की, तो इसको आपने हल करना है। तो जब इसको आप पूरा हल कर लेंगे तो उसके बाद इसका सही आंसर निकलेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 3 के पहले 6 विषम गुणांकों का औसत है। ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। 2 पाइप ए और बी क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप 6-10 घंटे में टैंक खाली कर सकता है। यदि सभी 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 20 घंटे। एक व्यक्ति ने एसबीआई में 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर ऋण लिया। ठीक है। उसके बाद 5 वर्ष बाद उसने ब्याज के रूप में 5000 का भुगतान किया। ठीक हो गया। तो उसके द्वारा उधार ली गई मूल राशि। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे 10,000 ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 80 वस्तुओं का माध्य 45 पाया गया। यदि गणना के समय 2 मदों को गलती से 26 और 14 के बजाय 62 और 58 लिया गया तो सही माध्य होगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 44। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, 3 वर्ष पहले बेंगलोर की जनसंख्या 3 लाख थी। यदि यह समय क्रमिक 3 वर्षों के दौरान क्रमशः 2%, 5% और 4% की दर से बढ़ती है तो वर्तमान जनसंख्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ब्लैकबेरी ने शर्ट पर 20% की छूट की घोषणा की। ठीक है। कुमार दुकान पर गया, वह छूट में 400 रुपये बचाना चाहता था। ऐसा करने के लिए उससे कितने शर्ट खरीदने चाहिए। प्रत्येक शर्ट की कीमत है 500 रुपये। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर और 55% कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 शेष हैं, ठीक है, तो उसकी कुल आय क्या है। ठीक है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी। अब हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। ठीक है। 76 नंबर पे यहाँ पे है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। फ्रेंड हु एम्फेथाइज विथ वन अनदर। उसके बाद यहाँ पर गैप दिया गया है, डैश 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 ग्रेटर सेटिस्फैक्शंस विथ देयर फ्रेंडशिप। तो इसमें कौन सा आएगा। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर डी एक्सपीरियंस। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। एनीथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इनएविटेबल। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड मुंडेन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। ठीक है। एन इमेजिनरी आइडिया सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट
इट सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे है अन अवार्ड विनिंग बाय ए प्लेयर इन एनी गेम इज टेस्टिमनी ऑफ हिज हर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ये अवार्ड वोन बाय ए प्लेयर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड गैलेंट। ठीक है, तो इसका सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, कोरेजियस। क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। There is a paradigm shift with digital media now becoming the primary source of information। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, नो इम्प्रूवमेंट। कोई सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड इरेडिकेट। तो इसका सिनोनिम्स कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, एबोलिश। क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पे है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, पॉवर्टी एंड लैक ऑफ स्कूल्स आर प्राइमरी रीजन्स फॉर प्रेविलेंस ऑफ चाइल्ड लेबर फॉर एनी डेवलपिंग कंट्री। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, फॉर एनी डेवलपिंग कंट्री। उसके बाद 85, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। एवरी गुड वर्ड इज द रिजल्ट ऑफ कोऑपरेशन एंड बेस्ट विशेस ऑफ डॉट 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 पीपल। तो यहाँ पे सही आंसर है इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, सेवरल। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद यहाँ पे डॉट 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 आएगा, तो इसमें भरा जाएगा आपका यहाँ पे वॉज। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉज डिफाइंड एज ए सिस्टम दैट एम्प्लॉयज मशीन्स लर्निंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइडियम। ठीक है, टू हिट द रोड। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, बिगन ऑन जर्नी। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ऑनेस्टी डॉट 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 टू ब्रिंग ट्रस्ट वर्दी एंड गेनिंग पर्सनल रिकॉग्निशन। तो यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रिफर्स। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही से यहाँ पे स्पेल्ड, जिसकी स्पेलिंग सही है वो यहाँ पे आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पे आपका रेसिप्ट, ऑप्शन नंबर ये सही है इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 में आपका आएगा, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, तो यहाँ पे फिटनेस डज नॉट मीन टू बी ओनली फिजिकल फिट, इट ऑल्सो मीन हेल्दी मेंटल स्टेट ऑफ ए पर्सन। तो इसका सही आंसर है इट ऑल्सो मीन्ड हेल्दी। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 91 टू 95 तक। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन। तो ये पैराग्राफ दिया गया है, आप इसे पढ़ लेना अच्छे से। तो ये है पैराग्राफ। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इसके बेसिस पे, तो मैं सीधे सीधे इसका आंसर बता देता हूँ। वैसे यहाँ पढ़ के फिर और आसानी हो जाती, तो मैं ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको पढ़ने में। तो ठीक है, मैं सीधे सीधे इनके आंसर बता देता हूँ यहाँ पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट विल फिल इन द ब्लैंक नंबर। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे रिजॉल्व। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट विल फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 2। नंबर 2 में भरा जाएगा यहाँ पे नेबर। आपका कौन सा भरा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और नंबर 4 में आपका ऑप्शन नंबर डी। नंबर 5 में आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइडियम। टू हैव ए ब्लास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे है डी, टू हैव ए गुड टाइम। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट्स इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। कृष्णा सेंट ए वर्ड टू मी दैट सी वुड बी कमिंग ओवर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है यहाँ पे हैड सेंट वर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सिलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड लिबरल। ठीक है, तो इसका सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, स्टिंगी। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसको करेक्टली कौन सा वर्ड सही है स्पेल्ड, जिसकी स्पेलिंग सही है। तो यहाँ पे हेट्रोजीनियस की ये स्पेलिंग सही है। ठीक है, और स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग स्पेल्ड की गई है। इंग्लिश लैंग्वेज का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, from the given option identify the segment in the sentence which contain the grammatical error. Technology have not only revolutionized the learning process but also has spread knowledge liberally across the world.
उसके बाद इसका सही आंसर है यहाँ पे आपका टेक्नोलॉजी हैव नॉट ओनली। तो अब हम आते हैं यहाँ पे हिंदी भाषा पे, ठीक है। तो यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश में रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। आज के समय में लड़का लड़की एक डॉट 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 हैं। आज अगर कोई ये मानता है कि लड़की कुछ नहीं कर सकती तो लड़का सब कुछ कर सकता है, तो वह इंसान डॉट 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 है। आज का समय पहले की तरह नहीं, जहाँ लड़कियों को सिर्फ घर का काम और बच्चों को संभालने की डॉट 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 दी जाती थी और ये माना जाता है कि इसके अलावा लड़कियां और कुछ नहीं कर सकती है। अब लड़कियों क्या लड़कों के कंधे से कंधा काम करती है। अब सरकार को समाज में दोनों को डॉट 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 दर्जा दिया है। तो यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में कौन सा आना चाहिए। डॉट 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 के बीच में जो भी आपका रिक्त स्थान दिया गया है उसमें कौन सा वर्ड आपने यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। यहाँ पे पहले नंबर पे आपने क्या कहते हैं, समान, ऑप्शन नंबर डी सही है। सेकंड में आपका है ऑप्शन नंबर सी। थर्ड में है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ में आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और फिफ्थ में आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये आप चेक कर लेना, इस गद्यांश को चेक कर लेना, फिर इसके आंसर जो मैंने यहाँ पे दिए गए हैं फिर उसके हिसाब से आप इसमें फिलअप कर लेना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मोहन स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है, ठीक है। तो और आएगा इसके बीच में, और ही आएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक में नकेल डालने मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, ठीक। नाक में नकेल डालने का अर्थ ये है कि नियंत्रण में करना, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, ठीक है। श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है। तो जाहिर सी बात है कि महान होती है ये गलत है, तो होती है ये सही, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत है। तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। प्रयत्न, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रयास। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो इसका सही आंसर है घबरा जाना। ये वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। पुरुष किंतु नारी, ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, ठीक है। प्रधानमंत्री, 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 तो इसका सही ये है, ठीक है। नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, ठीक है। मेरा मित्र जरूरी काम में व्यस्त है, ठीक है। कठोर, साधारण, आवश्यक या सामान्य, या मेरा मित्र आवश्यक काम में व्यस्त है, ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, ठीक है। मुझे नैना पर चोरी का क्या है, संदेह है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, शरण में आया हुआ, तो इसे बोलते हैं शरणागत, ऑप्शन नंबर ए सही है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हंस वाहिनी। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, ठीक है। वह दिल्ली से आज आया है। उसके बाद दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, क्षमता, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बराबर। क्वेश्चन है यहाँ पे, दिए गए शब्द का विलोम चुने, सजीव, निर्जीव। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, ठीक है, या पेट्रोल की कीमत बढ़ गए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दिए गए शब्द का विलोम चुने, ठीक है। रोगी, सही, जाहिर सी बात है निरोगी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पीक का स्वर बहुत मधुर होता है, कोयल का स्वर बहुत मधुर होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उसका भर्ता अच्छा शिक्षक है, इसका सही आंसर ये है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। भर्ता मीन्स इसके बदले में हम यहाँ पे पति भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, ठीक है। हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। दिए गए वाक्य का यह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में किए हैं, अवधी भाषा में किए हैं। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने, तो यहाँ पे किए हैं, ये ऑप्शन त्रुटि है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ये है जो जितने भी 100 क्वेश्चन थे, उसके बाद कुछ हिंदी के क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे मैंने सब यहाँ पे करा दिए आपको अभी यहाँ पे। तो ये है, फिर अगले वीडियो में फिर एक नया
यहाँ पे 2018 का पेपर या 2019 का पेपर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, उसके आंसर बताऊँगा, ठीक है। तब तक आप इसको कीजिए, ठीक है, इस पेपर को सॉल्व कीजिए।